हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का पार्ट थर्ड। ठीक है, आज देखेंगे पार्ट थर्ड। जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं प्लीज़ वह जो है ना पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, क्योंकि जो ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी डिटेल से बताया गया। क्योंकि इस क्लास में पहले बता दें कि इस क्लास में सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं कराया जाता, ऑब्जेक्टिव के साथ एक्सप्लेन दिया जाता है। और ऐसे समझिए जैसे कि इस सभी ऑप्शन का पोस्टमार्टम किया जाता है। क्या किया जाता है? पोस्टमार्टम किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना, ठीक है। तो चलिए हम कल आप लोगों को HW दिए थे 50 नंबर का क्वेश्चन कि जो है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें कि कुछ जो है स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था। ठीक है, तो सबसे पहले उसका हम नाम ले लेते हैं। तो जिसमें रेशमी थी, नेहा थी और प्रदुमन और स्टडी लवर। ठीक है, ये चारों आंसर किए थे, जिसमें नेहा का भी आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि वो ए मारे हैं, तो इसलिए सबका आंसर सही है। 30.5 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी जुड़े हुए हैं फटाफट जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो जल्द से जल्द जो है लाइक कर दीजिए और बैठ जाइए अपने जो है ना दिमाग को स्थिर करके, इधर उधर कहीं नहीं जाना जब तक क्लास ख़त्म नहीं हो। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये बता दें कि ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। ठीक है ना, तो चाहे वह जो है ना 10th का हो जाए या 12th का हो जाए या जो है ना आपका दरोगा हो जाए या बिहार पुलिस हो जाए या SSC हो जाए या जो है ना BPSC हो जाए, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जो है ना साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें यह जो है ना पर्याप्त होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आप लोग फटाफट कमेंट भी कीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, मतलब रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक करता है। अब देखिए यहाँ हम पोस्टमार्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग फटाफट जो है ना क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए जो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें रक्त का, तो रक्त के बारे में बताए थे कि रक्त का 2 भाग होता है। इतना बार बता दिए ताकि याद हो जाना चाहिए। अब एक तो तरल भाग होता है, दूसरा क्या होता है, ठोस भाग होता है। ठीक है, दूसरा ठोस भाग होता है। तरल में हम बताए थे प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। और ठोस में यदि बात करते हैं तो ठोस में 3 कण होता है। कौन कौन? RBC, WBC और प्लेटलेट्स होता है। ये आप लोगों को याद रखना, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, 3 कण हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि ये रक्त का टोटल जो है ना परसेंटेज का बात करें तो 100% में 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, 55%। और जो ठोस कण होता है यह जो है ना 45% होता है। ये आप लोगों को याद रखना। 45 में यदि बात करें कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स में सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो उसमें RBC होता है। ठीक है, लगभग कि 45 से 55 लाख। 45 से यदि RBC का बात करें तो इसमें 45 से लगभग 55 लाख होता है। ठीक है, इस रेंज में रहता है, तो आप लोगों को याद रखना है। और फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि RBC की कमी से, ठीक है, RBC की कमी से, या तो हम बोलें RBC में क्या रहता है, लोहा, आयरन। ठीक है, तो आयरन रहता है, तो जो है ना आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि पिछले सेशन में ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं WBC। ठीक है, WBC, तो WBC लगभग कि 5,000 से 11 या 12,000 के रेंज में रहता है। ठीक है, इस रेंज में रहता है, तो नॉर्मल रहता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और यदि बात करते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स का बात करते हैं तो ये प्लेटलेट्स जो है ना कितना होता है, तो ये जो है याद रखना आप लोगों को कि 1 से जो है ना 2 से 3 लाख होता है। 2 से 3 लाख होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब इसमें सहायक कौन होता है रक्त को थक्का बनाने में, तो ये WBC क्या करता है, देखिए सबसे पहले फिर से बता रहे हैं। एक तो RBC, WBC, ठीक है, और प्लेटलेट्स, ये तीनों में सहायक कौन होता है, तो RBC जो होता है यह ऑक्सीजन को ले जाने काम करता है, इसलिए ये ऊर्जा का उत्पादन कर देता है। ठीक है, मतलब कि ये ऑक्सीजन जितना जाएगा उतना ही ज़्यादा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो RBC रक्त में परिवहन का काम करता है, और जो है इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। WBC का बात करें तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, अर्थात बीमारी से लड़ने में जो है ना ये सहायता प्रदान करता है। और प्लेटलेट्स जो है ना ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, रक्त को क्या करता है, थक्का बनाने में। तो यहाँ पूछ रहा है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, तो WBC का हिंदी नाम होता है जो है ना श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल्स। तो हो गया ना
सबका जो है ना पोस्टमार्टम। तो हम बताए थे कि ये क्लास पोस्टमार्टम का है, ऑब्जेक्टिव का पोस्टमार्टम होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आरबीसी के बारे में बता दिया, डब्ल्यूबीसी के बारे में बता दिया और प्लेटलेट्स के बारे में बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना रक्त को थक्का बनाने का काम कौन करता है, सॉरी ये प्लेटलेट्स करता है। और डब्ल्यूबीसी, यदि मिस्टेक हो गया होगा, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, और प्लेटलेट्स जो है ना रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। तो जो भी आंसर रक्त बिंबाणु कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? ऑप्शन है अग्न्याशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। फटाफट बताइए, जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तब तक हम जो है ना पाचन का जो है बताते हैं कि पाचन सबसे पहला जो है ना होता है कि पाचन जो है ना मनुष्य के शरीर में कहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो याद रखना है कि जो वक्कल कैविटी होता है, ठीक है, वक्कल कैविटी मतलब मुख गुहा, मुख गुहा से पाचन स्टार्ट होता है। तो याद रखना है मुख गुहा से पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अंतिम पाचन यदि बात करें तो पाचन पूर्ण कहाँ हो जाता है, तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। जो भी छोटी आंत कर रहे हैं आंसर वो बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटी आंत में जो है ना पाचन का क्रिया पूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो बड़ी आंत क्या करता है? बड़ी आंत अब पाचन जब हो गया, ठीक है, पाचन के बाद जो भोजन में अब जो यहाँ पाचन हो गया है, ठीक है, इसमें जो जल रहता है, जल, तो जल का अवशोषण करने का काम करता है बड़ी आंत, ठीक है। तो बड़ी आंत का कार्य क्या है? जल अवशोषण करने का, ये आप लोगों को याद रखना है। और छोटी आंत क्या करता है? ये पूरा भोजन का पाचन करता है। तो पाचन का अंतिम चरण यहीं पूरा होता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ग्रास नली, बात करें ग्रास नली में, तो इसमें कोई भी एंजाइम वगैरह नहीं पाया जाता है, इसलिए ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है, कि ग्रास नली में क्या पाचन होता है? तो नहीं, कोई पाचन नहीं होता है, याद रखना कोई भी पाचन इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए। छोटी आंत के दीवार से, ठीक है, छोटी आंत बात करते हैं, ये छोटी आंत के दीवार से, देखिए छोटी आंत ये हम लोग देखते हैं इस तरह का जो है छोटी आंत। तो छोटी आंत के दीवार से कौन सा जो है ना एंजाइम स्राव होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं जो स्राव होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है आंत रस, दूसरा है सक्कस, एंटीरिकस या जठर रस, या ए और बी दोनों। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर। जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो जुड़े रहते हैं एनी टाइम, तो बात करें हम तो उसमें रेशमी जो कि एनी टाइम जुड़ते हैं, ठीक है, स्टडी लवर एनी टाइम जुड़ते हैं, स्मार्ट बॉय एनी टाइम जुड़ते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, प्रदुमन ये भी जो है इधर से कंटिन्यू आ रहे हैं। और बात करते हैं सोनाली, ये भी आते हैं, ठीक है। और भी स्टूडेंट आते हैं, जैसे कि एक आपका जो है कोई पबजी लवर करके लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो भी आते हैं, अंकित भी आ जाते हैं। तो आप सभी जो है ना इसी तरह क्लास में कंटिन्यू रहिए, तो ज़्यादा ही जो है ना बेटर होगा कंटिन्यू रहने से। पिंटू भी हैं, कोई पिंटू नाम के भी हैं, ये भी जो है ना कंटिन्यू क्लास में रहते हैं। तो क्लास में हमेशा जो है ना कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि जो कंटिन्यू रहेंगे तो वो मेरे नज़र के सामने से रहते हैं, तो इसलिए उस सब का नाम याद रहता है। तो क्लास को कंटिन्यू बनाए रखिए, ठीक है। तो यहाँ फटाफट बताइए क्या आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए छोटी आंत के दीवार से जो रस का स्राव होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं आंत रस, और सक्कस एंटीरिकस, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना स्राव होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एक वयस्क मनुष्य के जो है ना मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो फटाफट ऑप्शन है देखिए कि 28, 30, 32 या 34। इसमें तो कोई गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, मनुष्य के जीवन काल में, ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं? कुल कितने दांत होते हैं? फटाफट बताइए आप लोग, जो जानते हैं फटाफट कमेंट कीजिए कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं, ठीक है। तो देखिए वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि 32 होते हैं, ठीक है। कितना होते हैं? 32। तो सबका आंसर सही है, 32 जो कर रहे हैं। लेकिन बोले मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितना दांत होता है, तो ये याद रखना है, ये होता है 52। टोटल कितना होता है? 52। क्यों? क्योंकि देखिए कोई एक जो है ना आंसर भी दे रहे हैं 52, जो 52 दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए एक तो हो जाता है 20, पहले वो दांत होता है
जो दूध का होता है, ठीक है, और 32 फिर बाद में रहता है, ठीक है। तो 20 दांत जो होता है वो टूट जाता है और पुनः ये आता है, तो इसलिए टोटल मिला के जो है ना यहाँ लास्ट में 32 रहता है और 20 टूट गया है, तो इसलिए दोनों मिला के कितना हो गया, दोनों मिला के 52 हो गया, ठीक है। तो एक वयस्क मनुष्य में जो है ना दांत होते हैं 32, लेकिन मनुष्य के पूरे जीवन काल का बात करते हैं तो उसमें टोटल दांत कितना हो जाएगा, 52, ठीक है। और दांत यदि बात करें तो दांत कितना प्रकार का होता है, तो लगभग जो है सबको पता होना चाहिए कि दांत कितना प्रकार का होता है। तो दांत जो है 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो यदि हम बात करें पहला कौन सा होता है, तो जो है ना हम लोग देखते हैं मोलर, प्रीमोलर, और एक क्या होता है डेंटाइन, और एक कौन सा होता है कौन सा हो जाता है आगे वाला दांत, तो हिंदी में देख लेते हैं चवर्णक, अग्रचर्वणक और मोलर और प्रीमोरल मोलर, यही तो हो गया, दिमाग से कैसे आ रहा है, देखिए कौन सा हो गया, एक हो जाता है डेंटाइन, ठीक है, और एक कैनाइन, ठीक है, कैनाइन हो गया, और उसके बाद जो है तब मोलर और प्रीमोलर। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे जो दिमाग से हो सकता है कि एक दांत ही उड़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे 4 दांत बता दिए, ठीक है। अच्छा चलिए हिंदी में बताते हैं। एक हो जाता है भेदक, ठीक है, दूसरा हो जाता है रदनक, तीसरा हो जाता है चवर्णक, और चौथा होता है अग्रचवर्णक, ठीक है, अग्रचवर्णक। तो अब हाँ अब याद आ गया, ठीक है। एक हो जाता है इंसीजर, आगे वाला हो जाता है इंसीजर, दूसरा हो जाता है कैनाइन, तीसरा हो जाता है मोलर, ठीक है, और ये पहले हो जाता है प्रीमोलर, उसके बाद होता है मोलर, ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दिमाग से कभी कभी हो जाता है उतर जाता है दिमाग, ये बहुत सारा लोड है, कभी कभी जो ना फाइल अंदर चले जाता है, इसलिए फ़ाइल को निकालने में थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आ तो जाता है ना, फाइल रखा हुआ है, कभी कभी मोबाइल में ही आपका फ़ोटो नहीं मिलता है, लेकिन बहुत उल्टाने के बाद मिलता है कि नहीं, मिल जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि मछली के हृदय कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। मछली के हृदय कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, फटाफट आप लोग जो है ना आंसर कीजिए, कितना हो जाता है। यदि 4 बोलते हैं, 4 किसका होता है, 4 हो जाता है मनुष्य का। मनुष्य मतलब जितना भी हम लोग देखते हैं उच्च श्रेणी का जंतु है, ठीक है, उसमें लगभग 4 हो जाता है, जिसमें फेफड़ा, ठीक है, मनुष्य में सांस लेने का कौन सा है, फेफड़ा में कितना कोष्ठक होता है, 4। और ये मछली में कितना होता है, मछली में हो जाता है 2, याद रखना, मछली में कितना होता है 2। और यदि बात करें मेढक में, तो मेढक में लगभग 3 होता है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है, मेढक में 3 होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाद कलियाँ जो है ना पाई जाती है, फटाफट बताइए स्वाद कलियाँ कहाँ पाई जाती है, अग्न्याशय की ऊपरी सतह पे, जीभ के ऊपरी सतह पे, या अग्नि चवर्णक के जो है ना चवर्णक पर, या ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। तो कहाँ हो जाएगा, फटाफट बताइए स्वाद कलियाँ, ठीक है। तो जो भी आंसर कर रहे हैं जो है ना बी नंबर, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जीभ के ऊपरी सतह पर होता है, ठीक है। यदि बात करते हैं इस तरह, ठीक है, तो ये जीभ हो गया, जीभ के ऊपरी सतह पर ये क्या होता है, ये होता है स्वाद कलियाँ, ठीक है। स्वाद कलियाँ जो कि जो है ना स्वाद जो है पता करने का काम करता है, ठीक है, स्वाद दिलाने का काम करता है। और यदि पीछे देखते हैं, ये पीछे जो है थोड़ा मोटा मोटा होता है, याद रखना, इधर जो है ना थोड़ा पतला पतला होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, और इधर क्या होता है हल्का हल्का मोटा होता है। आप लोग अपना जो है जीभ निकाल के देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग कभी गौर से देखे नहीं होंगे, लेकिन अब देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है, और यदि बात करें जीभ का भाग, तो आगे वाला भाग किसके लिए जो है ना किस स्वाद के लिए जाना जाता है, तो याद रखना है ये मीठा के लिए, आगे वाला किसके लिए, मीठा के लिए, ठीक है। और यदि पीछे वाला बात करें तो किसके लिए होता है, फटाफट आप लोग बताइएगा, कड़वा के लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। और यदि मीठा के बगल में देखें तो नमकीन, और इसके बगल में देखें तो खट्टा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, ऑप्शन है पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक, इपिग्लोटिस, ठीक है। तो फटाफट बताइए, देखिए अब इसमें से आप लोग आंसर कीजिए फटाफट, तब तक हम बताते हैं, ठीक है। तो अमाशय, यहाँ से देखते हैं हम लोग कि ये जो ना हिस्सा है वो अमाशय का हिस्सा है, ठीक है, ये अमाशय का है, उसके बाद फिर छोटी आंत हो जाता है, ठीक है, छोटी आंत। तो अमाशय के पहले अमाशय देखते हैं, तो अमाशय का 3 भाग होता है, एक तो हो जाता है कार्डियक, कौन सा हो जाता है, कार्डियक,
ये याद रखना है आप लोगों को। पहला कार्डियक, दूसरा हो जाता है फुंडिक, क्या होता है फुंडिक, तीसरा हो जाता है पाइलोरिक, क्या होता है पाइलोरिक। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक, ये जो है ना अमाशय का 3 भाग होता है। इसमें देखिए अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं कार्डियक, क्योंकि ये जो है ना हृदय के बगल में होता है, इसलिए इसको कार्डियक कहते हैं। क्लियर हुआ। तो अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। और पाइलोरिक और फुंडिक ये भी अमाशय का ही भाग है। और एपिग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस को, जो एपिग्लोटिस के बारे में जानते हैं फटाफट बताइए एपिग्लोटिस, ठीक है। तो जल्द से जल्द बताइए एपिग्लोटिस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, फटाफट देखिए। तो जैसे आप लोग देखते हैं ये जो ना मुख है, ठीक है, ये मान लीजिए मुख है और ये यहाँ पे दांत है। अब मान लीजिए कि किसी का ये मुख है, ये जो ना मुंह खोल के बैठा हुआ है, ठीक है, मुंह खोल के बैठा है। तो मुंह खोलने के बाद अंदर जहाँ तक दिखता है, ठीक है, जहाँ दिखता है उसको क्या कहते हैं, जहाँ तक दिखता है उसको कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं ग्रसनी। इंग्लिश में बोले तो फेरिंग्स, क्या कहते हैं इसको फेरिंग्स। तो ये याद रखना है, मुख गुहा का पिछला भाग, सबसे पिछला भाग जो होता है वो ग्रसनी होता है। और एक यहाँ ग्रहणी दिया है, ठीक है, ग्रसनी और ग्रहणी में कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। तो ग्रहणी बात करते हैं तो ये भाग है, ठीक है, छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। और ग्रास नली, ग्रास नली देखते हैं कि जहाँ पर कोई भी पाचन नहीं होता है, भोजन सिर्फ जाने का काम करता है, ग्रास नली, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना है मुख गुहा का पिछला भाग, ठीक है। तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या होगा, जो भी आंसर किए ग्रसनी वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सजीव के जो ना मुख्य लक्षण है। पिछले बार भी ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट बताइए, ये बात बता दी है। सजीव के मुख्य लक्षण, देखिए सजीव के मुख्य लक्षण क्या है। सजीव का लक्षण स्थानांतरण भी है, श्वसन भी है, प्रकाश संश्लेषण भी है। लेकिन सजीव का मुख्य लक्षण का बात करें जो सब में पाया जाता है वो है श्वसन। बिना सांस लिए जो है ना वह सजीव कहलाएगा नहीं, इसलिए श्वसन जो है ना यहाँ आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 59 का बी। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा VBI क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली एक छोटी नली नुमा जो है ना रचना को क्या कहते हैं, नली नुमा रचना को क्या कहते हैं। अब जिसका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा वही जो है ना ये जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो अब फटाफट आप लोग जो है कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए छोटी और बड़ी आंत, अब बात करते हैं, देखिए हम छोटी आंत से बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये जो है छोटी आंत का भाग है, ठीक, ये हो गया छोटी आंत का भाग। और यदि ये देखते हैं छोटी आंत, अब यहाँ से जो है ना छोटी आंत के बाद यहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट होता है, ठीक है, ये हो जाता है बड़ी आंत का भाग। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये हो गया, ये बड़ी आंत का भाग है, ठीक है। देखिए ये बीच वाला छोटी आंत है, ठीक है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, अब यहाँ देखिए ये छोटी आंत है यहाँ पे और ये यहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट होता है। तो इस जोड़ को हम लोग जो कहते हैं, जोड़ पर नली नुमा एक संरचना पाया जाता है, ठीक है, नली नुमा संरचना पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको सीकम कहते हैं। जो भी आंसर सीकम कर रहे हैं, ठीक है, 60 का ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सीकम हो जाएगा। लेकिन याद करना है कि सीकम में यही हल्का उंगली नुमा जो है ना संरचना होता है उभरा हुआ। तो फटाफट बताइए इसको क्या कहते हैं, ठीक है। उंगली नुमा संरचना पाई जाती है सीकम के पास, उसको क्या कहते हैं, फटाफट बताइए कौन इसका आंसर दे सकते हैं। और यदि बड़ी आंत का बात करते हैं तो बड़ी आंत क्या करता है, पानी का अवशोषण करता है, याद रखना, भोजन से क्या करता है, पानी का अवशोषण करता है, अवशोषण करता है, ठीक है, पानी का अवशोषण करता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये बात करें ये क्या है, तो ये जो ना रेक्टम है, ठीक है, रेक्टम, जो यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ क्या बनता है, इससे मल बनता है। और ये मल जो है ना, मल यहाँ पे आके जमा हो जाता है, ठीक है, रेक्टम में। कहाँ जमा होता है, रेक्टम में। रेक्टम को हम लोग मलाशय कहते हैं, क्या कहते हैं, मलाशय, याद रखना आप लोगों को, रेक्टम को मलाशय कहते हैं। तो फटाफट बताइए, हम पूछे थे उंगली नुमा संरचना को क्या कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो भी जो है ना अपेंडिक्स आंसर दे रहे हैं वो जो है ना बिल्कुल सही है। उंगली नुमा संरचना जो होता है उसको अवशेषी अंग कहते हैं, उसी को अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेक्टम और ये मलाशय हो गया। अब बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछते हैं आप लोगों से कि जो मल होता है, ठीक है ना, मल जो होता है इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है, मल का रंग ये पीला होता है, ठीक है।
तो ये पीला किसके कारण होता है? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, कौन जानते हैं, देखते हैं, ठीक है, कि मल का रंग पीला किसके कारण होता है। तो तब तक हम आगे चलते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए जो जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? ठीक है, ऑप्शन है पित्त रस, अग्न्याशय रस या आंत रस या इनमें से सभी। देखिए यहाँ पे सारा ऑप्शन का पोस्टमार्टम किया जाता है, तो फटाफट आप लोग ये याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, ना कि सिर्फ ऑप्शन बता के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे कि मल का पीला रंग किसके कारण होता है? तो आप लोगों को याद रखना है बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। जो भी आंसर दिए वो बिल्कुल सही है, ठीक है, तो वो गहराई से पढ़े भी हैं, तो बिलिरुबिन के कारण होता है, ठीक है। इसी में एक और रंजक आता है बिलिवर्डिन, ठीक है ना, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण मल का रंग पीला हो जाता है, लेकिन कभी कभी बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन ज़्यादा स्रावित होता है, तो इसीलिए मल पीला होने की जगह पूरा शरीर पीला हो जाता है। सोचिए, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होता है तो पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। इसी बीमारी को कहते हैं पीलिया। क्या कहते हैं? पीलिया बीमारी कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो पीलिया बीमारी इसी के कारण होता है। तो क्वेश्चन पूछे थे, छोटी आंत में जो है ना भोजन के पाचन में कौन सा रस सहायक होता है? तो देखिए, छोटी आंत में जब भोजन जाता है, ठीक है, भोजन जाता है तो उसमें जो ना पित्त रस भी मिलता है। तो पित्त रस कहाँ से निकलता है? पित्ताशय से, ठीक है। और अग्न्याशयी रस तो मिलता ही है, ठीक है। तो अग्न्याशयी रस में आप लोगों को बताए थे लेट, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। और आंत रस भी जो ना मिल जाता है। तो यहाँ से जो ना तीनों रस मिल जाता है, याद रखना, तीनों जो है ना भोजन के पाचन में मदद करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह जो ना स्वरूप हो जाता है आमाशय में, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? आमाशय में यदि हम बात करते हैं भोजन, ठीक है ना, आमाशय में जब पहुंचता है, ये हो गया आमाशय वाला भाग। तो आमाशय में जब भोजन पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये पूरा लेई की तरह हो जाता है। लेई समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि जो ना आप मुँह में जो ना ये क्या लीजिए, मुरमुरा या मूढ़ी, ठीक है ना, इसको मूढ़ी कहते हैं। तो आप लोग मूढ़ी को खाइए और पूरा जो है चिबाइए चिबाइए चिबाइए। उसके बाद जब मूढ़ी पूरा चिबा लीजिए, उसके बाद उंगली निकाल के देखिए, उंगली से निकाल के देखिए मूढ़ी कैसे लसलसा टाइप का लगेगा, ठीक है ना। तो वही उसी तरह लेई की तरह हो जाता है, ठीक है ना, लेई की तरह हो जाता है। तो वही पूछ रहा है। अब इसमें हंसने वाला तो बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसा होता है, ठीक है ना। तो लेई की तरह होता है। तो वही पूछ रहा है, आमाशय में इस लेई को क्या कहते हैं? तो इस लेई को कहते हैं काइम। काइम, काइम मतलब पूरा जो है ना चूर चूर हो जाता है, ठीक है, पूरा एकदम जो है ना वो लहरा जाता है। तो ये हो गया काइम। और चाइल कहाँ कहते हैं? देखिए, चाइल भोजन का ही रूप है, ठीक है ना। ये काइम हो गया और ज़्यादा छोटा हो जाता है और लेई की तरह हो जाता है पूरा एकदम, ठीक है, जैसे चटनी पीसते हैं ना उस तरह पूरा हो जाए, महीन हो जाए, तो उसको चाइल कहते हैं। लेकिन ये चाइल कहाँ होता है? तो ये जो है ना छोटी आंत में होता है। क्या कहना? छोटी आंत में जो भोजन और चुरा जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं चाइल, और यहाँ होता है काइम। क्लियर हुआ? आमाशय में काइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और BC दोनों। क्या हो जाएगा आंसर? फटाफट बताइए। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से जो ना क्या बनता है? तो जो भी आंसर अमोनिया कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या होता है? अमोनिया बनता है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो याद रखना, अमोनिया का NH3, ठीक है। और यदि बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना पौधा क्या करता है? श्वसन के रूप में लेता है। याद रखना, श्वसन के रूप में पौधा लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग श्वसन के रूप में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। तो मनुष्य क्या करता है? मनुष्य या जीव जंतु, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ये क्या करता है? लेता है, पौधा लेता है। याद रखना है। और कार्बन मोनोऑक्साइड बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ होता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है CO। और ये जो है ना गाड़ी के धुआं से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसलिए जो है ना देखिएगा, गाड़ी के धुआं से जब जो गाड़ी का जो धुआं निकलता है तो वो जो है थोड़ा महकने में अच्छा लगता है, ठीक है ना, ऐसा अच्छा लगता है। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसी के कारण बस पे उल्टी वगैरह आने लगता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो है ना यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, स्वपोषी जो है ना पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी तो बता ही दिए थे कि वैसे जो है ना जीव जंतु, ठीक है,
जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये याद रखना, उसको स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? तो ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं, इनमें से सभी इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, देखिए अभी जस्ट बताए थे चाइल्ड का अवशोषण कहाँ होता है। तो चाइल्ड होता कहाँ है? सबसे पहले अभी जस्ट बताए कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है, चाइल्ड कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो अब छोटी आंत का पोस्टमार्टम करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए छोटी आंत में होता है। तो सबसे पहले हम लोग छोटी आंत देखते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ऐसे गया और ये हो गया छोटी आंत। ये क्या हो गया? छोटी आंत। तो छोटी आंत का हम लोग देखते हैं 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? 3 भाग। ठीक है, तो याद रखना है। तो यहाँ से छोटी आंत का 3 भाग होता है। तो कौन कौन होता है फटाफट आप लोग बताइए। तो देखिए इस तरह करके छोटी आंत का 3 भाग होता है। तो कौन कौन सा हो जाता है फटाफट बताइए आप लोग। तो ये देखिए जेजुनम भी किसका जो ना होता है? छोटी आंत का ही होता है। इलियम भी छोटी आंत का ही भाग होता है। और एक भाग बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम ग्रहणी होता है। ठीक है, ग्रसनी, ग्रसनी नहीं ग्रहणी, याद रखना। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ग्रहणी, ग्रहणी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश का कोई नाम जा रहा है तो बताइए। मेरे दिमाग में जो ना फाइल ये बहुत अंदर चला गया। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ये तीनों होता है छोटी आंत का भाग। ठीक है, छोटी आंत का भाग होता है। तो बोल रहे चाइल्ड का अवशोषण कहाँ होता है? तो चाइल्ड का जो अवशोषण होता है, अब ध्यान समझिए। ठीक है, एक मिनट। जैसे हम लोग देखिए ये हो गया छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत है। तो छोटी आंत का जो लास्ट वाला भाग है, ठीक है, जहाँ चाइल्ड जो है पहुँच गया। अब यहाँ से क्या है कि पूरा भोजन जो है ना चूर चूर हो गया, पूरा महीन महीन हो गया। ठीक है ना, अब लेई की तरह पूरा यहाँ जो है ना अब बन गया। अब भोजन से कुछ नहीं जो है ना निकलने वाला है। तो अब यहाँ से भोजन जो है ना कहाँ चले जाएगा? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में जाने से पहले हम जो भोजन किए हैं तो आखिर कुछ ना कुछ उससे प्राप्त करने के लिए, ठीक है, न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए। तो ये जो सारा न्यूट्रिशन है ये कौन जो है ना छानने का काम करता है? तो ये जो है ना इलियम करता है। याद रखना, इलियम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो इलियम यहाँ जो है ना सारा पोषक तत्व तो यहाँ से जो है ना इलियम में वहाँ देखेंगे हम लोग एक जो है ना इस तरह करके संरचना पाया जाता है। ठीक है, इस तरह करके संरचना पाया जाता है, बालनुमा संरचना। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये जो है ना अवशोषण कर लेता है। याद रखना कि चाइल्ड का अवशोषण कौन करता है? तो इलियम करता है। तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और रेक्टम के बारे में अभी जस्ट बता दिए। उसके बाद है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना जो है ना अवशेषी अंग है? अभी जस्ट बताए थे आप लोगों को। मनुष्य के आहार नाल की रचना जो है ना कौन सी रचना अवशेषी अंग है? ऑप्शन है सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन। तो क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। अभी जस्ट बताए थे कि एक अवशेषी अंग होता है, उस अवशेषी अंग को क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। जो भी अपेंडिक्स कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अपेंडिक्स याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत का अस्थिक्षय। ठीक है, दांत का अस्थिक्षय किसके कारण होता है? ऑप्शन है मीठी चीज़ खाने से, बैक्टीरिया के द्वारा, दांतों की सफाई ना करने से, या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? देखिए दंत अस्थिक्षय का मतलब हो गया कि दांत का जो है ना दांत का खराब हो जाना। ठीक है, आखिर दांत में देखते हैं कि दांत आदमी का ख़राब कैसे हो जाता है। तो ये ख़राब होता है यदि हम कोई जो है ना खाना खाए, कुछ भी खाए, और ये दांत को अच्छी तरह से सफाई नहीं किए तो वो दांत का जो है ना परत क्या होने लगता है? धीरे धीरे क्षय होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना इसी को दंत अस्थिक्षय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मीठी चीज़ खाने से ये हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा अम्ल का निर्माण करता है, उसके कारण भी जो है ना दंत अस्थिक्षय होता है, और दांत की अच्छी तरह से सफाई ना करने से, इसलिए इसमें इनमें से सभी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को कि दांत का, ठीक है, दांत का सबसे ऊपरी परत जो होता है, देखिए ऐसे करके ये दांत हो गया। ठीक है, ये दांत हो गया। तो दांत का जो है ना ये जो ऊपरी परत है, ये ऊपरी परत, दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? फटाफट आप लोग जो है ना आंसर कीजिए, दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो जल्द से बताइए फटाफट आंसर। देखिए यहाँ भी नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं?
ऑप्शन दिया इनामेल, कैनाइन, दंत प्लाक या मोलर। फटाफट बताइए तो क्या हो जाएगा। तो कठोर जो है ना जो परत होगा वो इनामेल ही होता है। तो ये याद रखना है, जो भी आंसर इनामेल कर रहा है वो बिल्कुल सही है। और इसके बारे में जान लीजिए कि ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग है। ठीक है, कठोर भाग मनुष्य के शरीर का बोलेगा सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो दांत का जो इनामेल है। ठीक है, इनामेल मतलब समझते हैं कि नहीं, जो आप दांत देखते हैं तो दांत किस कलर का होता है, वाइट वाइट होता है। ठीक है, तो वो जो वाइट परत है उसी परत को इनामेल कहते हैं। ठीक है, और कैनाइन वगैरह ये क्या है, ये तो जो है ना दांत का भाग हो गया ना, तो ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण होता है किसके द्वारा। तो ऑप्शन है सिलिया द्वारा, कोशिका मुख के द्वारा, या भोजन रसधानी द्वारा, या कूटपात के द्वारा। तो भोजन देखिए, पैरामीशियम बात करते हैं तो सबसे पहले पैरामीशियम जो है ना ये चप्पल की आकृति का होता है। ठीक है, तो ये तो चप्पल बना नहीं, 1 मिनट। ठीक है, चप्पल बनाई क्या बन गया, अच्छा जो भी है समझिए चप्पल है। क्या है, ये चप्पल है। और चप्पल में जो है ना इस तरह करके, अब चप्पल में नहीं, ये समझिएगा पैरामीशियम है, पैरामीशियम में इस तरह का रचना पाया जाता है। ठीक है, रोआ निकला रहता है इसका, ये रोआ जो है ना ये क्या कहलाता है, सीलिया कहलाता है। तो ये याद रखना है, और ये इसी के मदद से चलता है। ठीक है ना, इस रोआ की मदद से ही चलता है। ठीक है, ये जो संरचना है इसी की मदद से चलता है, याद रखना, इसको सीलिया कहते हैं। और बात करते हैं यहीं पे एक जो है ना कोशिका मुख पाया जाता है, इसका कोशिका मुख पाया जाता है, जिसके कारण जो है ये भोजन करता है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा करता है, तो ये कोशिका मुख के द्वारा, याद रखना, कोशिका मुख के द्वारा ये भोजन करता है। सीलिया के द्वारा चलता है। और कूटपात के द्वारा भोजन कौन करता है, तो ये याद रखना अमीबा, क्या बताए थे, अमीबा करता है, कूटपात के माध्यम से भोजन करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये बताए हुए हैं क्वेश्चन, तो ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषी इकाई किसको कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई किसको कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्लोरोफिल, क्योंकि ये बताए हुए हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से क्या जो है मुख्य रूप से बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला बात, यदि प्रकाश संश्लेषण होता है तो ग्लूकोज भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है, जल भी बनता है। ठीक है ना, जल भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता तो नहीं है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, लेकिन इसमें 3 है। इसमें बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है। ठीक है, तो मुख्य यदि बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन है, जो कि हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन यहाँ मुख्य उपोत्पाद है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना, ऑक्सीजन मुख्य उपोत्पाद है। तो जो भी आंसर ऑक्सीजन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए अगला है पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। पैरामीशियम में जो पोषण विधि पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्वपोषण, मृदजीवी पोषण, परजीवी पोषण या प्राणी संपोषण। बात करते हैं पोषण, पोषण कितना प्रकार का होता है, तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए उधर, तब तक हम इधर पोस्टमार्टम कर दें। पोषण 2 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, एक हो जाता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। ठीक है, परपोषण। अब परपोषण में बताए थे 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, परपोषण में कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है। कौन कौन होता है, तो याद रखना, एक तो हो जाता है परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा हो जाता है प्राणी संपोषण। तो इसमें पूछ रहा है पैरामीशियम में कौन से प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो जो भी आंसर प्राणी संपोषण कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना है प्राणी संपोषण बिल्कुल सही है। स्वपोषण किस में होता है, पौधा में होता है। याद रखना, स्वपोषण किस में होता है, पौधा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, तो ये आप लोगों को बताए थे। प्रकाश संश्लेषी अंग किसके जो है किसको बताए थे, प्रकाश संश्लेषी अंग जो होता है वो पत्ती होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है, और प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछ रहा है, तो अंगक याद रखना क्या होता है, हरित लवक होता है। आप लोग जो है ना काफ़ी जो है इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आप लोगों को याद रखना ये पड़ेगा ही। ठीक है ना, रखना पड़ेगा। अब देखिए स्टोमाटा क्या है, ये पत्ती में जो छिद्र पाया जाता है, ठीक है, उसको जो है ना स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा का हिंदी होता है रंध्र। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगचलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी जो है ना कोशिका
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। हाइड्रोक्लोरिक बात करते हैं इसका, तो ये इसको कहते हैं HCl, ठीक है, इसको क्या कहते हैं HCl। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा VVI क्वेश्चन है, ठीक है, कि जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। तो ऑप्शन है भित्ति कोशिका, जाइमेजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए। अब ये जो डिटेल पढ़े होंगे वही जवाब दे सकते हैं, नहीं तो सबका गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा भित्ति कोशिका, ठीक है। जठर ग्रंथि से HCl का स्राव होता है भित्ति कोशिका के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जो है चर्चा करते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। फटाफट बताइए। लेकिन हम तब तक इसका पोस्टमार्टम करते हैं, अर्थात मनुष्य में जो लार ग्रंथि है वह कितना जो है ना प्रकार का होता है, ठीक है। लार ग्रंथि बात करें तो 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, तो वो पूछ रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े जो है ना लार ग्रंथि पाया जाता है। तो जब 3 प्रकार का है तो 3 जोड़ा, ठीक है ना, 3 जोड़ा पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन सा हो जाता है। सबलिंगुअल, एक याद रखना, सबलिंगुअल। दूसरा हो जाता है सबमैंडिबुलर, और तीसरा हो जाता है पैरोटिड ग्रंथि। तो यदि हम बात करें, फिगर बना के दिखा दें आपको, ठीक है। ये मान लीजिए ये किसी का हम फिगर बनाए। अब आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा कि ये किसका फिगर है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बच्चा बदमाश भी होते हैं। अब वो फिगर जो है ना नाम ले लेंगे कि इसमें जो है ये किसका है, ठीक है। लड़का तो है नहीं, ये आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। ये है कोई लड़की ही, ठीक है ना। तो अब लड़की झगड़ना नहीं है। ये देखिए, लड़का तो इतना बड़ा बाल नहीं रख सकता है ना, ये लड़की है, ठीक है। आँख भी बना दिए। अब देखिए, इसमें यदि बात करते हैं, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। एक तो पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, एक लार ग्रंथि यहाँ पाई जाती है, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा जो है कनपट्टी के पास पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया 3 जोड़ी लार ग्रंथि। सबसे बड़ा इसमें बात करें तो ये कान के पास जो होता है, ठीक है, ये हो गया कान, ठीक है। ये कान के पास जो है ना ये बड़ा वाला लार ग्रंथि होता है, इसको कहते हैं पैरोटिड। क्या कहते हैं, पैरोटिड। और ये हो गया सबमैंडिबुलर, ये हो गया सबलिंगुअल, और ये सबमैंडिबुलर। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पैरोटिड यदि बात करते हैं तो यही जो है ना सांप में विष का काम करता है। पैरोटिड लार ग्रंथि सांप में विष का काम करता है। तो मनुष्य में जो है ना कितना जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है, तो 3 जोड़ी, ठीक है। तो चलिए आज जल्दी जल्दी ये करवाते हैं। अब हम जो है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, अभी जस्ट बताए थे। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, कूटपात के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। पेप्टाइड को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है, तो अभी बताइए इसको। ऑप्शन है एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, पॉलीपेप्टाइड्स, या न्यूक्लियोटाइड्स। तो क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो ये हो जाएगा एमिनो अम्ल। जो भी एमिनो अम्ल कर रहे हैं वो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। कोशिका के किस भाग में, ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव, या इनमें से कोई नहीं। बात करें देखिए कोशिका का, ये हो गया कोशिका, ठीक है। कोशिका के बाहरी जो है ना झिल्ली को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो ये जो है ना जंतु का है। और यदि पादप में देखते हैं तो कोशिका झिल्ली के ऊपर में एक और झिल्ली होता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, याद रखना। ये जो है कोशिका भित्ति है और ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है। और उसके बाद जीव द्रव जो होता है कोशिका के अंदर में, ठीक है ना। कोशिका के अंदर में जो द्रव होता है इसको क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। ये जीव द्रव कहलाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कोशिका के किस भाग में जो है ना सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। तो ये जो होते हैं जीव द्रव में ही होते हैं, सारे गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए इसको जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी जो ना ग्रास नली से जुड़ा होता है। ग्रसनी ग्रास नली से किस द्वारा जो ना किसके द्वारा जुड़ा होता है, ग्रसनी ग्रास नली से। ऑप्शन है निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। तो मल द्वार तो पहले गलत हो जाएगा, इन दोनों में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो फटाफट आंसर कीजिए। तो जो भी आंसर कर रहे हैं निगल द्वार वो बिल्कुल सही है। निगल द्वार जो है ना ही जोड़ता है, याद रखना है। ग्रसनी को ग्रास नली से कौन जोड़ता है, निगल द्वार। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। अमीबा का जो है ना मुख्य भोजन क्या है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है, ये आप लोगों को जितना आप डिटेल जानते हैं उतना डिटेल आप लोग जो है ना इसका आंसर कीजिए। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है,
तो ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग जो है इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। और अभी जस्ट 8 बजे जो है ना हिस्ट्री का क्लास होगा, तो 8 बजे आप लोगों को सबको जुड़ जाना है 8 बजे, ठीक है। तब तक 15 मिनट में आप लोग जो है ना 20 मिनट में खाना वाना खा लीजिए, ठीक है। तो फिर जो है 8 बजे जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।